नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम दोपहर 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पीडब्ल्यूडी घोटाले की जांच में शिकायतकर्ता राहुल शर्मा की उस शिकायत को भी विजिलेंस विभाग को भेज दिया है, जिसमें राहुल शर्मा ने मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में लाने की गुहार लगाई थी। एलजी ने विजिलेंस विभाग से यह कहा है कि नियमों के मुताबिक शिकायत पर कार्रवाई की जाए। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला पीडब्ल्यूडी घोटाले से जुड़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी घोटाले में ऐसा आरोप लगाया गया था अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने अपने संबंधियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे संबंधी जिनकी एक कंपनी है और पीडब्ल्यूडी के तमाम ठेके दिलवाए गए और उसमें उस कंपनी ने फर्जी बिल लगा करके पैसे लिए थे दिल्ली सरकार से। इस मामले में कंप्लेन जो है वो 7 जून को भेजी गई थी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। जो शिकायत करता है राहुल शर्मा, उन्होंने ये शिकायत भेजी थी। उसको उपराज्यपाल ने इस वक्त विजिलेंस डिपार्टमेंट को बढ़ाया है और कहा है कि जो भी कानून बनता है उसके दायरे में इस पूरे मामले को आप देखें। तो फिलहाल ये जो सीधे मामला है कि जो पीडब्ल्यूडी घोटाला जिसको हमने भी उजागर किया था अपने चैनल के जरिए, उस पर उपराज्यपाल ने आगे जांच को बढ़ाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को हरी झंडी दे दी। यानी कि आने वाले वक्त में कई लोगों पर गाज गिर सकती है। कुणाल, बिल्कुल, इसमें सीधे इसलिए मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है क्योंकि उनके साधु का नाम इस पूरे मामले में आता है, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी कुछ दिन पहले। तो उनकी कंपनी है और उससे हमने जब जुड़े तमाम दस्तावेज भी अपने चैनल के जरिए दिखाए थे कि किस तरीके से उनकी कंपनी ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर फर्जी बिलों के जरिए दिल्ली सरकार से पैसा लिया था। तो इसमें अगर जांच आगे बढ़ती है तो उसमें किसका क्या रोल है, क्या उसमें क्या मुख्यमंत्री का भी कोई रोल बनता है या फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी मंत्री, जिसके मंत्री सत्येंद्र जैन है, उनका रोल बनता है। इन तमाम चीजों की अब आगे जांच हो पाएगी इस कम्युनिकेशन के बाद, जो कि एलजी ने सीधे अपने दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग को इस वक्त सौंपा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्टी की दलील को खारिज कर दिया है। पार्टी ने दलील ये दी थी कि जब 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति हो ही गई है और हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो लाभ के पद का मामला ही खत्म हो जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग को अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत उनके विधायकों के मामले की सुनवाई का औचित्य नहीं है। लेकिन पार्टी की दलील को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा कि यह सुनवाई जारी रहेगी। आयोग इस पर जल्द फैसला सुना सकता है। इस पर राष्ट्रपति से संवैधानिक सलाह भी ली जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति को खारिज कर चुका है। ये पूरा मामला क्या है आपको बता दें, 2015 में बनाए गए थे संसदीय सचिव। उसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति से की गई थी लाभ के पद की शिकायत। केजरीवाल सरकार के बिल को राष्ट्रपति ने नहीं दी थी मंजूरी। हाईकोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को खारिज किया था। साथ ही चुनाव आयोग में एमएलए की सदस्यता खत्म करने पर सुनवाई हुई। सुनवाई खत्म करने की आपकी अपील भी खारिज कर दी गई। तो आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को बचाने की कवायद में लग गया है, लेकिन दिल्ली में विपक्षी बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने नियम कायदों को तोड़ा है, इसलिए विधायकों पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। जब चुनाव आयोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का मुद्दा सुन रहा था, उस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो नियुक्तियां थी 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, ये अब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। ठीक है। इसका मतलब ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने ही नहीं कानूनी तौर पे। हाँ। तो सवाल ये उठा कि क्या जब कोई कानूनी रूप से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना ही नहीं तो क्या उसके ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुकदमा चल सकता है? तो इसके ऊपर चुनाव आयोग ने सुना और चुनाव आयोग ने अभी एक फैसला दिया है कि हम इस मामले में अभी भी सुनवाई करेंगे।